प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पहल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में। हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते। हम लोग तो कहते हैं कि जो मुसलमान मान लेगा कि उसका पूर्वज हिंदू है वो भी नेशनलिस्ट है। हम तो उनको अपनाने के लिए तैयार हैं। और मुसलमान के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज शिया बिल्कुल हमारे साथ है, शिया बिल्कुल हमारे साथ है, शिया बिल्कुल हमारे साथ है, एनडीए के साथ है। और भी अन्य हैं, अहमदी हैं, बरेलवी मुस्लिम है। तो आप मुस्लिम में मत कहिए, मुस्लिम में आज डिवीजन आ गई सर। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि हिंदू वोट बैंक एक हो जाए, मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाए और उसी में सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र मोदी गाड़ी में सवार होकर कौन पीछे कौन, ये अभी तय नहीं। नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं अभी जानता हूँ कि उनके दिमाग में क्या है। इस सवाल पर मेरी यह ओपिनियन है, हिंदू को इकट्ठा करो, मुसलमान को डिवाइड करो। हिंदू को इकट्ठा करो, मुसलमान को डिवाइड करो। हिंदू को इकट्ठा करो, मुसलमान को डिवाइड करो। चलिए, ये राजनीति ऐसे नहीं होनी चाहिए। We know where the Muslim population is large, there's always trouble because the Islamic ideology says so. I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's a problem? If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. There's no such thing as equal rights. They are not in an equal category. बात बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक बयान की जिसने देश के मुसलमानों को नाराज कर दिया। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनावी फतह के लिए एक ऐसा फॉर्मूला पेश किया जिस पर बवाल हो गया। स्वामी का कहना है कि हिंदुओं को एकजुट करो, मुस्लिम वोटों को शिया और सुन्नी में बांटो। यह बात उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम में कही, लेकिन उससे मुस्लिम नेता और मुस्लिम धर्मगुरु सब नाराज हैं। राजनीति में जो बात अब तक ढकी छुपी थी, बंद कमरों में चंद लोगों के बीच कही और सुनी जाती थी, जिसके हिसाब से चुनावी रणनीतियां तय की जाती थी, चुनावी फतह की प्लानिंग बनती थी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उस सीक्रेट प्लान का खुलासा कैमरे के सामने कर दिया तो खलबली मच गई। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की मौजूदगी में कह दिया कि मुसलमानों को शिया और सुन्नी में बांटने का प्लान राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदेमंद है। हमारी रणनीति होनी चाहिए कि हिंदुओं को इकट्ठा करो और अल्पमत में विभाजन पैदा करो। मुसलमान में सुन्नी और शिया को अलग अलग कर दो। अब देखो, शिया लोगों ने प्रस्ताव रख दिया है कि राम जन्मभूमि में सुप्रीम कोर्ट हमें
मुसलमानों को जमीन दे भी, फिर भी हम हिंदुओं को देकर कहेंगे मंदिर बनाओ, हमें दूसरा जगह दे दो मस्जिद बनाने के लिए। अब हम लोग आने के बाद लोगों को उठाया ऊपर, जात से, प्रांत से, भाषा से, हिंदुत्व के नाम पर। मुसलमान को भी अलग नहीं छोड़ना। उसमें ऐसे लोग हैं जो तंग आए हुए हैं ये सुन्नी वहाबी यानी उग्रवादियों से। तो वो जैसे शिया हैं, उनकी पिटाई होते रहती है, हर मुहर्रम में पिटाई होती थी। हम लोग आने के बाद सब बंद हो गया। तो शिया अपने को मानता है, यहाँ तक वो कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट भी दे दें ज़मीन, राम जन्मभूमि, फिर भी हम कहेंगे यहाँ मंदिर बनेगा, हम और कहीं बनाएंगे। तो इसी प्रकार से बोराश, खोजा, बहरौली सुन्नी मुस्लिम भी वहाबी के जैसे नहीं है। स्वामी ने ऐसी बात कह दी है कि बीजेपी नेताओं को इस पर सफाई देना मुश्किल हो रहा है और स्वामी अपनी बात पर लगातार कायम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कल पिछली रात जो है शाम के वक्त एक वीडियो बड़ा ही वायरल हुआ है। एक शख्स है जिसका नाम है वसीम रज़वी, जो यूपी शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। खैर ये आदमी जो है कई सारे कंट्रोवर्सीज़ में अपने आप को घेरे हुए रखता है। अब कोरोना आ गया था तो कोरोना भी हो गया था, उसको बीच में लगता है कि शिफा भी हो गई है। एंड अभी एक नई कंट्रोवर्सी अपने आप पर लेकर आया है। और ये कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कई सारे वीडियोज़ के जवाब में निकले हैं एंड वसीम रज़वी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो मैं एक दूसरा नज़रिया भी आपको बताने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। कोशिश ये है कि देखिए, सबसे पहले उसने PIL दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद के 26 आयतों के ख़िलाफ़। अब सबसे पहला नुक्ता इसमें समझ जाइए कि इसको बढ़ावा देने वाली है मीडिया। मीडिया का एक बहुत अहम रोल इसमें अदा होता है। कई सारे PILs जो है हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, हाई कोर्ट में दाखिल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं, मगर जब यहाँ पर कुरान का नाम लग जाता है, इस्लाम का नाम लग जाता है, मुसलमान का नाम लग जाता है, अल्लाह का नाम लग जाता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुड़ जाता है, तो मीडिया वाले इसको TRP के लिए इस न्यूज़ पर लपक पड़ते हैं। और अब देखिए कि एक नेशनल मीडिया उसके पास चले गया और एक 6-7 मिनट की उसकी बाइट ले लिया। बाइट लेकर ये बताया कि उसमें ये बता रहा है कि 26 आयतें ऐसी है कुरान मजीद में जो नाऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक आतंकवाद को बढ़ावा देती है। तो सबसे पहला नुक्ता ये है कि ऐसे चीज़ों को मीडिया सबसे पहले बढ़ावा देती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट समझ जाइए, अभी इस शख्स ने 26 आयतों के ऊपर एक PIL दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि ये नाऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक टेररिज्म को बढ़ावा देती है, उसके रीजंस भी बताया है। अभी मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि ये जो 26 आयतें हैं और कई सारी आयतें कुरान मजीद की है जो कई सारे नॉन मुस्लिम्स, इस्लामोफोबिक नॉन मुस्लिम्स, इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, उन्होंने एथिस्ट उसमें शामिल है, उन्होंने अब से नहीं तकरीबन 60, 70, 100 साल पहले से इन आयतों को इस तरीके से जमा कर कर पेश करना शुरू किया। हालांकि आप और मैं जानते हैं कि कुरान मजीद पर अटैक्स तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हुए। हर दौर में नया अटैक हुआ है, नए तरीके का अटैक हुआ है, नया मीडिया इस्तेमाल करते हुए अटैक हुआ है। अब इस सदी और इस ज़माने का अटैक यही हुआ कि चंद आयतों को कुरान मजीद के लेना और उसको आतंकवाद यानी टेररिज्म से जोड़ देना। अब ये जो 26 आयतें ये बता रहा है, तो अब आप समझ जाइए भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वसीम रज़वी को गाली देने से बेहतर ये है कि उसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं उनके बारे में भी हम बात करें। फेस तो वसीम रज़वी का दिख रहा है, यानी बोल वसीम रज़वी रहा है और अल्फाज किसी और के हैं, ये हमको समझना चाहिए। एक मिसाल मैं आपको बता देता हूं। इंडिपेंडेंस से पहले हिंदू महासभा ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल किया था इन्हीं 26 आयतों को लेकर। कहा था कि ये 26 आयतें आतंकवाद फैलाती है, तो हिंदू महासभा ने यही 26 आयतों का जिक्र किया। तो आप समझ सकते हैं कि वसीम रज़वी को स्क्रिप्ट कहां से मिली। अब देखिए, वसीम रज़वी तो कोई आलिम नहीं है, वो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, वो कोई आलिम नहीं है, वो कोई हाफिज नहीं है, वो कोई इमाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो वसीम रज़वी ने क्या कुरान मजीद की पूरा मुताला किया, उसमें से 26 आयतें निकाली? नहीं, उसको स्क्रिप्ट दी गई, कहा कि तुम ये स्क्रिप्ट लो और पढ़ते जाओ। अब हम देख रहे हैं कि वसीम रज़वी को हम कह रहे हैं कि भाई चलो ये शख्स इस तरीके से बात कर रहा है, ये जलील है, ये कमजर्फ है, ये जो है मरदूद है, ये इबलीस है, ये दज्जाल है, सब है, ठीक है, मगर इसके पीछे जो बैकिंग है वो तो समझिए। एक तो ये शिया, उसके ऊपर से यूपी वाला,
तो अब आपको मुझे समझना चाहिए इसको किन किन लोगों की बैकिंग है। मुझे यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी के जो बेहतरीन इंटरव्यूज है, बेहतरीन इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ओपनली उसने कह दिया, सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी का एक मिनिस्टर है, उसने ओपन अल्फाजों में कह दिया कि हम सुन्नी शिया को लड़वाएंगे, हम मुस्लिम्स में डिवीजन रखेंगे और हम क्या करेंगे, हिंदूज को यूनाइट करेंगे। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में ये इसने कहा कि हम हिंदूज को जुड़ाएंगे और सुन्नी और शिया को डिवाइड करेंगे। तो अब डिवाइड करने के लिए वसीम रजवी तो एक प्यादा है, इसके बड़े बड़े जो है राजा महाराजा, इसके जो लीडर्स है वो ऊपर बैठे हुए हैं, इससे जो काम करवा रहे हैं। अगर आप अकेले में जाके वसीम रजवी से पूछ लो, भाई तू क्यों कर रहा है, तो बोले कहा कि भाई क्या करूं भाई, जो बोले वो करना पड़ता भाई, जो स्क्रिप्ट दिए वो लिख के करना पड़ता भाई, मैं तो क्या करूं, मेरे आका बैठे हुए, मेरे आका जो स्क्रिप्ट देते हैं वो मैं करता हूं। तो वसीम रजवी को तो आप जलील और कमजोर कहिए, कोई बात नहीं, मगर उनके पीछे जो उनके आका बैठे हुए हैं ना, जो ये करा रहे हैं ना, उनको भी हम समझने की कोशिश करना चाहिए कि इसके पीछे कौन लगे हुए हैं। सिंपल मिसाल मैं दे दिया कि हिंदू महासभा इंडिपेंडेंस से पहले रिट पिटीशन यही 26 आयतों का फाइल करे थे कोलकाता हाई कोर्ट में, तो सेम यही कर रहा है वसीम रजवी। ना हालिम है, ना हाफिज है, ना इमाम है, तो उसने कोई मुताला किया ही नहीं कुरान मजीद का ताकि 26 आयतें निकाले। ये 26 आयतें तो एक्सट्रीमिस्ट यानी एक्सट्रीम जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो इस्लाम के खिलाफ होते हैं, जो इस्लामिफोबिक होते हैं, एथिस्ट होते हैं, ये सब भी यही 26 आयतों का कोटेशन देते हैं, कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक 26 आयतें कुरान मजीद की जो है वो आतंक फैलाती है। अब वसीम रजवी का रीज़न सुन लीजिए आप। उसने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन 3 खुलाफा ने अमेंडमेंट कर दिया कुरान मजीद में। कितनी बदबख्त बात है। मैं शिया कम्युनिटी के लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग उठकर इसकी मुखालिफत करिए। अगर शिया कम्युनिटी के लोग खामोश बैठेंगे का माना यह है कि आप उसकी तायीद कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ये खुलफा के बारे में पहले बोलता था, अब तो कुरान मजीद को उसने कहा कि ये वायरस 26 आयतों का वायरस इन 3 खुलफाओं ने कुरान मजीद में डाला है। अगर इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी चाहे सुन्नी हो या शिया हो, अगर खामोश बैठेगा तो अपने दिल के अंदर ईमान के तकाजे को वो झांक कर देख ले कि मुसलमान हूं या नहीं हो। कोई शख्स कुरान मजीद की आयतों को वायरस कह रहा है, नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक, तो शिया कम्युनिटी के जो हजरात है, उनके जो उलमा है, उनके जो आलिम है, उनके जो लीडर्स है, उठकर इसकी मुखालिफत करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वसीम रजवी एक कोरोना वायरस की शक्ल में पूरी दुनिया में फितना फसाद फैला सकता है। अब ये शख्स को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं भाई, जब भी ये आता है इसका जवाब देते हैं। इसकी वजह ये है कि नेशनल मीडिया पर कहता है, नेशनल मीडिया पर ये जब आ जाता है तो कई सारे नॉन मुस्लिम्स अब खिलाफ होना शुरू होते हैं, जो दरमियानी रास्ते पर होते हैं वो भी खिलाफ हो जाते हैं। इसका दूसरा फायदा यह भी होता है कि कई सारे नॉन मुस्लिम्स रिसर्च में, इन 26 आयतों की रिसर्च में इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मिसाल हमने देखा 9/11 के बाद कई सारे अमेरिकन्स ने इस्लाम कबूल किया इस्लाम के रिसर्च के अंदर। अभी इसने जो रीज़न बताया है कि 3 खुलफा ने नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक कुरान मजीद के अंदर अमेंडमेंट कर दिया और जो है नऊज़ बिल्लाह वायरस डाल दिया और इस्लाम को फैलाने के लिए अमेंडमेंट कर दिया। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हान ताला के हवाले है, ये समझना चाहिए हमको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जब मीडिया में आती हैं ना, तो ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 1% अपने ऊपर जो एक आदमी जो है अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं ले लेता कि डायरेक्ट आप नेशनल मीडिया पे जाकर कुरान मजीद को आतंकवाद करे, कुरान मजीद के अंदर वायरस करे। तो एक आदमी अपने शोल्डर पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं ले सकता कि मैं ये अपने सिंगल तौर पर बोल रहा हूं। इसके आका इसके पीछे बैठे होते हैं, इनकी आका की स्क्रिप्ट जैसे ही मिलती है ये एक्शन में आ जाते हैं और मीडिया ऐसे न्यूज को, ऐसे चीजों को लपक कर डालती है टीवी चैनल पर टीआरपी हासिल करने के लिए। मगर मुस्लिम होने के नाते हमको बिलखुसूस जवाब देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर जवाब नहीं देंगे तो दूसरे लोग भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं।
जैसा कि इसने कहा कुरान मजीद में आतंक की बातें कही गई। हाँ भाई, कुरान मजीद में जंगों के बारे में कहा गया। उस ज़माने में जिस तरीक़े से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिहाद के मैदान में जाते थे, उसके वाक़यात और उसकी नकल उतारी गई। उसी तरह महाभारत देख लीजिए आप। बचपन में हम देखते थे कि महाभारत का एक सीरियल आता था, उसमें क्या होता था? उसमें भी तो लड़ाई होती थी। तो क्या हम कहेंगे कि महाभारत जो है टेररिज्म फैला रही है? अगर ये कोई कहता है तो बेवकूफ़ शख्स है, ये नहीं कह सकते। कौरव और पांडव का जो इतनी बड़ी उनके दरमियान जो है युद्ध हुआ, वो क्या हुआ? भाइयों के दरमियान युद्ध हुआ। तो क्या कहेंगे कि भाई कौरव और पांडव का जो युद्ध हुआ ये सिखाता है कि दो भाई लड़ ले? अगर ये कोई कहता है तो हम कहेंगे कि ये बेवकूफ है। उसी तरह बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आई हैव कम टू अर्थ टू स्प्रेड स्वॉर्ड। तो क्या इसका माना यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है दुनिया में सबका कत्ल करने? तो ये सब जो है जाहिलाना बातें हैं, जिसको इल्म नहीं होता है, इस तरीके से बातें ये लोग करते हैं। अब देखिए, इस्लाम और टेररिज्म का नाता ये तो बहुत ज़माने से है। ये कोई नया जो है इस्लाम के ऊपर जो है एलिगेशन नहीं है, ये कोई नया इस्लाम के ऊपर सवाल नहीं है। इसके कई सारे तरीक़ों से जवाब हम दे सकते हैं। बेसिकली हमको ये समझना है कि इस्लाम और टेररिज्म ये जो है ऑक्सीमोरन है, जिसका माना है कि एक सेंटेंस में अगर आप जो है दो ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स को लाते हैं तो उसको ऑक्सीमोरन कहा जाता है। अगर हम कहेंगे इस्लाम स्प्रेड्स टेररिज्म, तो ये सवाल ही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। इस्लाम का माना है पीस, टेररिज्म का माना है दहशतगर्दी। इस्लाम स्प्रेड्स टेररिज्म का माना यह होगा पीस स्प्रेड्स टेररिज्म। ऐसा कैसा हो सकता है? अमन दहशतगर्दी फैला रहा है। तो ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। अगर कोई शख्स कहे कि भाई मुझे आग लगी, कितना बेहतरीन सुकून और ठंडक मुझे लगी, तो कहेंगे कि भाई आग से ठंडक नहीं लगती, आग से जलन होती है। तो आग से ठंडक लगना ये बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। अगर कोई कहे कि भाई मुझे जैसा बर्फ लगाते हैं, आइस लगाते ही मुझे चुरका लग गया, भाई बहुत जलन हुई, तो हम बोलेंगे आइस लगाने से चुरका नहीं लगेगा, आइस लगाने से ठंडक बढ़ेगी। तो ये हमको समझना है। उसी तरीके से अगर कोई कहेगा इस्लाम स्प्रेड्स टेररिज्म, तो हम बोलेंगे नहीं, इस्लाम स्प्रेड टेररिज्म नहीं हो सकता, इस्लाम स्प्रेड्स पीस हो सकता है, क्योंकि इस्लाम का माना है अमन। तो ये बेसिक चीज़ें हमको समझना चाहिए। कुरान मजीद में जो 26 आयतें के बारे में ये लोग जो जिक्र करते हैं, उसकी तशरीह बिल्कुल गलत करते हैं, उसका माना बिल्कुल अलग बताते हैं। अभी इस छोटे से वीडियो में पूरे आयतों की तशरीह हम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अगले कुछ बेहतरीन मौका निकालकर उसको अच्छे से प्रोग्राम की शक्ल बनाकर उसके 26 आयतों का जवाब इंशाल्लाह हम देने की कोशिश करेंगे। मगर ये समझ जाइए कि ऐसे लोग सिर्फ बड़े बड़े आकाओं के प्यादे होते हैं, इनको जैसा नचाया जाता है वो वैसे ही नाचते हैं। वसीम रिजवी को बेशक गाली दीजिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की है। मगर समझिए ये कि उनके आका उनको स्क्रिप्ट लिखकर देते हैं, तो उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से उनको एक्ट करना पड़ता है। उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से मीडिया भी ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देती है, ताकि मीडिया को भी टीआरपी मिले और इनके आकाओं का भी टीआरपी बढ़ते जाए और नफरत मुआशरे में फैलाता जाए। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमारा मकसद यही है कि हम हिंदुओं को जुड़ाएंगे और सुन्नी शिया को डिवाइड करेंगे। तो उनका प्यादा शियाओं में वसीम रजवी है। ये बात हमको समझना चाहिए। आखिर में फिर कहता हूँ, शिया कम्युनिटी के लिए लोग उठिए, इसके खिलाफ बड़ा फतवा दीजिए, इसको काफिर का फतवा दीजिए, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दिए। कुरान मजीद को वायरस कहना और आतंकवाद कह देना तो ख़त्म, इस्लाम के बाहर हो जाएगा। तो आप अपने मज़हब के हिसाब से शिया हजरात इसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए। अगर खामोश बैठेंगे का माना यह है कि आप भी उसके साथ हैं। और सुन्नियों से यही गुजारिश है कि अब ऐसे जब वाक़यात आ जाते हैं तो हमको एजुकेटेड अंदाज में जवाब देना चाहिए। कोई वायलेंस नहीं करना है, कोई हंगामा नहीं करना है, कोई राइट्स क्रिएट नहीं करना है, उतने बड़ी चीज़ें हमको करना नहीं है। एजुकेटेड अंदाज में जवाब देते रहिए। और ये हमेशा याद रखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अल्लाह कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पर अटैक्स होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।